नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, एक दो दिनों से एक चीज़ें नोटिस या आप कह सकते हैं पेपर में भी कुछ चीज़ें वायरल हो रही है और ये चीज़ें सही है और ये क्या चीज़ें हैं उस पे हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि जो IRMS की बात की जा रही है रेलवे में। IRMS क्या है और इसको क्यों बनाया गया है और इसका रिक्रूटमेंट कब तक हो सकता है और इसका क्या महत्व है, तमाम चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। देखिएगा, यहाँ पे जो अधिसूचना जारी की गई है, जो भारत का राजपत्र है, उसमें इस पोस्ट के बारे में चर्चा की गई है। देखिएगा यहाँ पे मंत्रिमंडल के दिनांक 24/12/2019 के निर्णय के अनुकरण में भारतीय रेल प्रबंधन सेवा यानी कि IRMS नामक नई समूह का केंद्रीय सेवा का सृजन किया जाएगा। अब ये चीज़ें ऐसा नहीं है कि अचानक हुआ है, ये 2019 से चल रहा है और ये 2019 से भी पहले 20 साल पहले से ही ये चीज़ें चल रही थी। यानी कि जो डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज हैं उनकी मर्जर की बात की जा रही थी। हम चीज़ों को समझेंगे कि कौन कौन से जो 8 एग्जिस्टिंग सर्विसेज है उसको मर्ज किया जा रहा है। और यहाँ पे पेपर में भी देखिएगा, इसमें दे रखा है, देखिएगा ये रेलवे भर्ती में बदलाव, सभी 8 सर्विसेज मर्ज कर नया ग्रुप बना, अब एक ही परीक्षा होगी। और ये परीक्षा कैसे होगी, तमाम चीज़ों पे हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, इससे पहले वीडियो शुरू हो मैं आपको बता दूं कि टेक्स्ट बुक का वैलेंटाइन सेल चल रहा है, जिसके तहत अल्टीमेट प्रपोजल जो सेल है वो चल रहा है, जिसमें आपको 399 रुपये वाला जो चीज़ें हैं उसमें डिस्काउंट देकर 360 रुपया कर दी गई है। और जो 6 महीने का एक्सटेंशन यानी कि 12 महीने वाला चीज़ें आपको 18 महीने दी जा रही है। मनीष कूपन कोड यूज कीजिएगा तभी आपको डिस्काउंट मिलेगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। यहाँ पे तकरीबन इंडिया के सभी एग्ज़ाम कवर किए जाते हैं, यानी कि एक ही मॉक टेस्ट में 18 महीनों तक कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। तो हम बात कर रहे थे, ये वाला देखिएगा पेपर में भी आ रखा है, भारतीय रेल में 8 अलग अलग ग्रुप सर्विसेज को मर्ज कर नया इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज यानी कि IRMS बना दिया गया है। रेलवे में अलग अलग 8 विभागों में भर्ती के लेकर 8 अलग परीक्षाएं होती थी। ऐसे में रेलवे के बड़े पदों पे प्रमोशन के लिए विभागों में मनमुटाव बना रहता था। अब ये 8 जो सर्विसेज है उसको देख लेते हैं। ये देखिएगा, ये 8 सर्विसेज है। इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ इंजीनियर, इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर, इंडियन रेलवे सर्विसेज ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, उसके बाद स्टोर सर्विसेज, उसके बाद रेलवे सर्विसेज ऑफ सिग्नल इंजीनियर। तो ये आपके टेक्निकल बैकग्राउंड से रिलेटेड हो गए। अब यहाँ पे 3 और सर्विसेज है जो कि ट्रैफिक सर्विसेज है, पर्सनल सर्विसेज है और अकाउंट सर्विसेज है। इसकी बात करें तो इसका रिक्रूटमेंट होता था IES के थ्रू, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, जो कि UPSC के अंतर्गत ही आती है। जो कि ग्रेजुएट इंजीनियर होते हैं वो दे सकते हैं, यानी कि BTech वाले जो लोग हैं वो इस पोस्ट के लिए अप्लीकेबल है। उसके बाद ये इस तीनों का जो रिक्रूटमेंट होता था वो UPSC के थ्रू होता था। ठीक है, हालांकि UPSC का पार्ट ये भी है, लेकिन जो आप UPSC देते हैं IAS के लिए या IPS के लिए, उसके थ्रू इन सर्विसेज की फुलफिल होते थे वैकेंट सीटें। ठीक है, अब चीज़ें कहाँ पे दिक्कत हो रही थी उसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर कोई ऐसा काम हो जहाँ पे जो मैकेनिकल इंजीनियर है उनको इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से कम्युनिकेट करने की आवश्यकता होती थी, क्योंकि रेलवे ऐसा तो नहीं है कि हम मैकेनिकल वाले हैं तो इलेक्ट्रिकल वाले से दूर रहेंगे, क्योंकि रेलवे सभी के प्रयास से मिलकर चलेगी। तो कुछ डिसीजन लेने में विभागीय अंतर हो जाती थी। उनके जो ऑफिसर होते थे वो हो सकता है डिले कर दें, इनके ऑफिसर हैं वो उनकी बात ना माने। तो ये सब पेचीदा मामला शुरुआती से आता रहा। ठीक है, अब ट्रैफिक वाले क्लियरेंस नहीं दे रहे हैं तो सिग्नल वाले क्लियरेंस नहीं दे रहे हैं, उनके मतलब कि पंगा उनके साथ हो रखा है। तो ये सब जो चीज़ें हैं उसको हटा के अब क्या कर दिया जाएगा कि एक IRMS कर दिया गया। ठीक है, IRMS कर दिया गया। अब इसके जो CEO होंगे, ठीक है, अब इनके पास फाइनल अथॉरिटी होगा कि इलेक्ट्रिकल वाला अगर कुछ गलत कर रहा है तो मैकेनिकल वाला उनका कंप्लेन
इनके सीईओ के पास करेंगे। तो यानी कि इससे क्या होगा, एक बोर्ड होने से जो डिसीजन लेने की क्षमता है वो बढ़ जाएगी। ऐसा नहीं है कि अब उस विभाग पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा, क्योंकि एक ही व्यक्ति के अंतर्गत ये सभी डिपार्टमेंट आ जाएंगे। तो इसीलिए ये जो जितने भी सर्विसेज हैं उनको कंबाइन करके IRMS कर दिया गया। तो ये बैकग्राउंड आपने समझा। उसके बाद आपके लिए क्या फ़ायदा होगा, तो देखिए पहले जो ये एग्ज़ाम होता था वो अलग अलग एग्ज़ाम होते थे, ठीक है। तो अगर आप ग्रुप ए के पोस्ट में आना चाहते थे तो इस तरीके से आपको मैंने बताया है कि अगर आप IES की एग्ज़ाम निकालते हैं या UPSC की एग्ज़ाम निकालते हैं, UPSC के थ्रू इन तीनों पोस्ट को आप भर सकते थे, और IES के थ्रू इन जो आपके 3 5 पोस्ट ऊपर वाले हैं वो भर सकते थे। अब इसका सिंगल एग्ज़ाम होगा, लेकिन हालांकि अभी सिंगल एग्ज़ाम इन द सेंस कि सभी विभाग के लिए एक ही एग्ज़ाम होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ PT हो गया उसके बाद नहीं। इसमें तो आपको पता ही है कि ग्रुप ए का पोस्ट है तो बहुत सारे पेचीदा आपके मामले आएंगे, यानी कि इंटरव्यू आएगा, PT होगा, मेंस होगा, मेंस में कितने पेपर होंगे। UPSC का तो आपका रवैया पता है और होना भी चाहिए, क्योंकि आप इंडिया के टॉप मोस्ट जॉब के लिए अप्लाई किए हैं, तो आपको सबसे टफेस्ट जॉब के लिए सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम भी फेस करनी पड़ सकती है। तो ये तो अलग बात है। अब बात कर लेते हैं कि IRMS का जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा, यानी कि एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर। हालांकि अभी ये बात की गई है कि इसका एग्ज़ाम UPSC कंडक्ट कराएगी। तो अभी ये देखने वाली बात है कि क्या PT जो प्रीलिम होती है आपके IAS के लिए हो या IPS के लिए हो, सभी का एक ही होता है, तो क्या उसी में रखा जाएगा या IRMS का अलग एग्ज़ाम निकाला जाएगा, ये अभी क्लियर नहीं बताया गया है। कुछ ही दिनों में ये सभी क्लियर हो जाएंगे कि IRMS जो है, जैसे आपके NDA है तो NDA का अलग एग्ज़ाम होता है, हालांकि वो UPSC के अंतर्गत आती है। तो उसी तरीके से IRMS जो है वो UPSC के अंतर्गत आते हुए अलग एग्ज़ाम कराएगी, या UPSC के अंदर ये चली जाएगी, यानी कि PT सेम होगा और मेंस के लिए अलग अलग, जैसे आपके IFS के जो एग्ज़ाम होते हैं, फॉरेस्ट के जो एग्ज़ाम होते हैं अलग होते हैं, वैसा इसका एग्ज़ाम अलग कर दिया जाएगा। तो ये भविष्य में आपको कुछ ही दिनों में पता चल जाएगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ ग्रुप ए के पोस्ट के लिए है। मुझे पता है कि इसमें बहुत सारे लोग जो 95% होंगे वो ग्रुप ए की तैयारी नहीं करते होंगे, लेकिन फिर भी अगर 5% भी अगर रेलवे के बारे में जानते हैं तो उनको ये नॉलेज होनी चाहिए। फिर भी आपके मन में कोई डाउट है, क्वेरी है, तो नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, जो आपका ये वाला वैकेंसी है उसकी बात कर लेते हैं कि कब तक आ सकती है। देखिए चीज़ें तो बहुत दिनों से चल रही है, अब आपको 1 साल के अंदर, क्योंकि अप्रूव हो चुकी है, 1 साल के अंदर ये जो वैकेंसी है वो देखने को मिल सकती है। क्योंकि UPSC की वैकेंसी अभी मैंने आपको बताया था पिछले कुछ दिन पहले कि तकरीबन 2,500 प्लस जो वैकेंसी है वो खाली है ग्रुप ए के, यानी कि ग्रेजुएटेड पोस्ट के। तो उतना तो नहीं, लेकिन हाँ 1000 भी वैकेंसी आते हैं तो काफ़ी मायने होते हैं ग्रुप ए की वैकेंसी। तो ये है, और जो UPSC का एज लिमिट है वही इसमें भी एज लिमिट होगा, और सैलरी वगैरह तो कुछ कहना ही नहीं है। जब आप ग्रुप ए की नौकरी कर रहे हैं तो सैलरी मैटर ही नहीं करता, बाकी आपको भी पता है कि पैसा कहाँ से आते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।